सुबह देखा तो लोग बातें करने लगे कि 1 घंटे में मुंबई आ जाएगा। मैं फटाफट रेडी हो गई और फिर 1 घंटे बाद मुंबई आई। मैंने पहले ही दीदी को कॉल की थी तो वो दीदी अपने दो दोस्त के साथ मुझे स्टेशन लेने आई हुई थी। एक लड़का तो दीदी के बॉयफ्रेंड जैसा लग रहा था। मैंने चुपके से दीदी के कान में कहा कि जीजा जी लेके आए हो हमारे लिए। दीदी भी मजाकिया अंदाज में बोली, जीजा जी हमारे लिए हैं, आपके लिए उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, जो उनके चाचा के लड़के भी हैं। हम दोनों एक ही घर में मजे करेंगे। दीदी की बातों से मुझे बहुत शर्म आई। मैंने एक नजर जीजा जी के भाई की तरफ देखा और उनके मुझसे नजर मिलते ही मैं इधर उधर देखने लगी। तभी दीदी ने मेरे गले में हाथ डालते हुए इंट्रो कराया कि ये मेरी प्यारी सी बहन है, मेरे मामा की लड़की अनाया। जीजा जी ने हाथ बढ़ाते हेलो कहा। फिर दीदी ने कहा कि इनका नाम करण है और इनके भाई का नाम है साहिल। फिर साहिल जी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, वेलकम टू ड्रीम सिटी। मैंने शौक होते हुए उनके तरफ देखने लगी तो उन्होंने कहा, आई मीन वेलकम टू मुंबई, सपनों का शहर। यहाँ सबके सपने सच होते हैं। देखना आपका भी सपना पूरा होगा। फिर दीदी ने लपक कर कहा कि सारी बातें यहाँ स्टेशन के शोर में ही करोगी या चलते रहोगे। हम सब कार में बैठ के निकल गए। साहिल कार चला रहे थे। करण जीजा जी उनके साइड में बैठे थे। मैं पीछे दीदी के साथ बैठी थी और मुंबई की हवा के जादू को महसूस कर रही थी। बीच बीच में साहिल मुझे मिरर से देख के मुस्कुरा रहे थे। उनको मुझे देख के दीदी को समझ आ गया था कि हम दोनों को पहली नज़र का प्यार हो गया है। मेरे लिए ये फीलिंग्स बहुत अजीब थी। मुझे अचानक बहुत खुशी होने लगी थी। तभी मेरा मोबाइल बजा। देखा तो मम्मी का कॉल था। मैंने फोन उठाते ही बोले, प्रणाम माँ, हम सही सलामत पहुंच गए हैं, दीदी भी आई है लेने। अभी हम घर जा रहे हैं और हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं मुंबई पहुंचकर। मैंने सारी कहानी एक ही सांस में कह दी। उधर से पापा माँ जोर जोर से हंसने लगे और कहा कि ठीक है, ध्यान रखो अपना। और दीदी का भी। मुझसे दीदी को फोन देने को कहा। मैंने दीदी को फोन दे दिया। दीदी ने भी प्यार से बात करते हुए कहा कि प्रणाम मामा, प्रणाम। हम बहुत बढ़िया हैं, अभी और ज्यादा बढ़िया हो गए हैं। आप बहन जो भेजे हैं, अब हम दोनों साथ में रहेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। पापा मम्मी ने ठीक है बेटा कहकर फोन रख दिया। इतने में हमारी गाड़ी एक छोटी सी चाय की शॉप पे रुकी। फिर हम सब बाहर निकल आए। थकान मिटाने के लिए चाय, ये साहिल का आइडिया था। कहा, आपने सही जगह गाड़ी रुकाई, यहाँ की चाय हमारी फेवरेट है। और हमारी तरफ देखते हुए कहा कि अनाया को चाय बहुत पसंद है। उसे चाय से इतना प्यार है कि वो चाय के लिए नींद से उठकर भी चाय पी सकती है और वापस सो सकती है। हमने गुस्से में दीदी की ओर देखा तो दीदी ने भी चुपके से अपना कान पकड़ते हुए सॉरी कहा। उधर वो दोनों हम पे हंस रहे थे और हम शर्म से पानी पानी हो गए थे। चाय खत्म कर हम दीदी के बड़े से अपार्टमेंट की पार्किंग में पहुंच गए। फिर हम सब फ्लैट में गए। दीदी जाते ही बेड पर लेट गई और हमसे फ्रेश होने को कहा ताकि हम लंच के लिए जा सके। उधर करण और साहिल हॉल में टीवी पे क्रिकेट देख रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी खुद को तैयार किया। सिंपल सा पर्पल कलर का सूट पहन के उस पे चुनरी को पेट तक ओढ़कर पिन से सेट कर और मेरे गीले बालों को साइड क्लिप में लगा के हल्की सी लाल लिपस्टिक लगा के बाहर बालकनी में तौलिया सुखाने लगी तो साहिल मुझे देखते ही रह गए। मैंने इशारे से पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने इशारे से कहा कि बहुत सुंदर दिख रही हो। फिर मैं दीदी के पास गई। मुझे लगा दीदी सो गई, बट दीदी मोबाइल देख रही थी। मैंने दीदी से कहा कि हम रेडी हो गए हैं, चलते हैं। दीदी ने भी बेड से जगते हुए कहा कि हमारे पेट में तो चूहों ने रेसिंग लगाई है, वो भी सुपर कार से। रेस फिनिश होने के पहले कुछ खाते हैं। फिर हम चारों एक अच्छे से बड़े रेस्टोरेंट में आए। सबने खूब मजे से खाना खाया। फिर वापस आते आते शाम से होने लगी तो करण ने दीदी से कहा कि जुहू बीच पास में है, चलते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम सब बीच पे गए। इतना बड़ा समुंदर मैंने सिर्फ टीवी में देखा था।
मन में तो डर लग रहा था, पर जैसे ही मैंने देखा दीदी ने सैंडल उतारकर हाथ में लेके रेत पर चलने लगी है, मैंने भी तुरंत अपने सैंडल्स हाथ में लिए और चलने लगी। आज सुनहरी सी वो रेत मुझे गुदगुदाने लगी, मानो रेत मुझसे मिलके खुश होने लगी। जैसे ही पानी की लहर मेरे पैरों को छू के वापस गई, मुझे एक अनजाने एहसास का अनुभव हुआ। मैंने वो सारे एहसास अपनी आंखों में समेट लिए। मेरी बेहोशी को दीदी ने देख लिया था, तो उन्होंने मेरे ऊपर अचानक हाथ में पानी लेके छपाक से उड़ेल दिया। मैंने देखा ये एहसास सपने से कम नहीं था। मैंने भी आगे बढ़कर दीदी के ऊपर पानी डाल दिया। दीदी ने जीजा जी के ऊपर भी पानी डाला। फिर हम चारों ने बहुत पानी उड़ा दिया एक दूसरे पे। 1 घंटा पानी में खेलने में कब निकल गया किसी को पता नहीं चला। फिर हम सब बीच पर रेत पे बैठे हुए थे। दीदी करण के साथ बैठ के बातें करने लगी। मैं भी उनके पास बैठने वाली थी, तभी साहिल ने मुझे इशारे से ना में सिर हिलाया और बोले, हम वहां बैठ जाते हैं, इनको थोड़ी देर अकेले रहने दो। मैं समझ गई और करण और दीदी की ही सेम लाइन में हम थोड़े दूर जाके बैठ गए। साहिल ने पहली बार मेरे साइड में बैठकर मेरे आंखों में देखते हुए उसका हाथ मेरे हाथ पर रख दिया, जो हमारे बीच में था। उसका अनजाना स्पर्श मुझे प्यारा लगा, मुझे जैसे करंट लगा हो, पर ऐसा जिससे मैं दूर नहीं होना चाहती थी। हम दोनों में कुछ पल खामोशी वाले थे। हम एक दूसरे को बस देखते ही रह गए और उस हाथ के एहसास को महसूस रह गए। फिर साहिल ने मुझसे पूछा, तुम आज ही इतनी सुंदर दिख रही हो या रोज दिखती हो? उसका ये सवाल सुन मेरे तो होश उड़ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, उसके नजरिए में होती है। उसकी बातों ने मुझे इम्प्रेस कर दिया था। बस उस पल ऐसा लगा कि जैसे यही है जिसे भगवान ने मुझे दिया है। इतना प्यारा, इतना क्यूट, इतना केयरिंग लड़का जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तभी दीदी और करण आए और बोले, भूख लग रही है, नूडल्स मंचूरियन खाते हुए घर पे जाते हैं। फिर साहिल ने मुझे अपनी साइड वाली सीट पर बैठने कहा और दीदी करण के साथ पीछे की सीट पर बैठ गए। साहिल की गाड़ी चलाने का अंदाज, उफ, मैं देखकर इम्प्रेस होने लगी। उसे बस देखने भर से ही मुझे उससे हर बार प्यार होने लगा। फ्लैट पे आ गए। वो दोनों हमें बाय बोलकर निकल गए। आते ही दीदी और मैं बेड पर लेट गए। दीदी ने कहा कि तुम्हें साहिल अच्छा लगने लगा है ना? मैंने शर्माते हुए कहा कि क्या दीदी आप भी? दीदी ने कहा कि साहिल बहुत अच्छा लड़का है। उसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तुम पहली लड़की हो उसकी लाइफ की। वो किसी को कार में उसके साइड वाले सीट पे नहीं बैठने नहीं देता, बट आज उसने तुमको बिठाया। हम दोनों ने तभी समझ गए कि तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम भी उससे साहिल को पसंद करने लगी हो। मैंने शर्म से अपनी आंखें बंद की। देखा आंखों के सामने साहिल ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था प्यार का एहसास ऐसा होता है, और मैं उसे बंद आंखों से देखते हुए सो गई।